तो स्टूडेंट जो शीट हमने आज करनी है वो कौन सी शीट है? ब्रिक मेजनरी स्प्रेड फुटिंग्स ऑफ वॉल्स। अब स्टूडेंट देखो इस शीट में हमने क्या करना है, जैसे कोई देखो ब्रिक मेजनरी की वॉल की कंस्ट्रक्शन होती है, हम ब्रिक वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो 200 mm हो, चाहे 300, 400, 500, है ना। तो हम जो ब्रिक वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट, उसके नीचे जो उसकी फाउंडेशन डिटेल होती है, जो उसके नीचे स्प्रेड फुटिंग होती है, जो स्प्रेड फुटिंग जो कि ब्रिक मेजनरी की बनी होती है, हमने उसकी डिटेल इस शीट में पढ़नी है। ब्रिक मेजनरी स्प्रेड फुटिंग्स ऑफ वॉल, मतलब स्प्रेड फुटिंग्स ऑफ वॉल्स का मतलब जो वॉल्स होती हैं, चाहे वो अलग अलग थिकनेस की वॉल हो, ब्रिक की वॉल्स हैं, तो उनके नीचे जो स्प्रेड फुटिंग होती है जो कि ब्रिक मेजनरी की बनी होती है, तो उसकी हमने डिटेल इस शीट में पढ़नी है। ब्रिक मेजनरी स्प्रेड फुटिंग ऑफ वॉल्स। क्लियर है ये? सर। अब और इसके साथ हमने क्या पढ़ना है, जैसे कोई वॉल है, वॉल सपोज कर लो 300 mm की है, तो 300 mm की उसकी सारी फाउंडेशन डिटेल हम सारी इसमें पढ़ेंगे कैसे बनानी है। फाउंडेशन जौन सी रहेगी ब्रिक वॉल की जौन सी है, वो स्प्रेड फुटिंग की हम फाउंडेशन पढ़ेंगे। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जो कि ब्रिक मेजनरी में बनी होगी। अब साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, एक एडिशनल लेयर डाली जाती है उसके, जब हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, उसे बोलते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स, डीपीसी, डैम्प प्रूफ कोर्स। नाम से पता लग रहा है ये क्या करती है, डैम्पनेस, डैम्प प्रूफ बनाती है वॉल को। जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें डैम्पनेस नहीं आने देती। डैम्पनेस मतलब सलाबा, जो नीचे से पानी चढ़ता है ना, कई कई दीवारें नीचे से गिल्ली नहीं दिखती हैं आपको, है ना। कई वॉल जौन यस सी सर। ब्रिक की वॉल्स होती हैं, वो अगर आप बॉटम से देखो तो बॉटम से जब आपको दिख रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो वो थोड़ी गीली गीली होती है, सीलन होती है। वो सीलन क्या होता है, सलाबा होता है। सलाबा मतलब डैम्पनेस। अब उस डैम्पनेस को प्रिवेंट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर क्या करते हैं, जो प्लेंथ लेवल होता है उसके अंदर, जो वॉल होती है, वॉल का प्लेंथ लेवल होता है, उसके अंदर डैम्प प्रूफ कोर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो कि निचली जो सीलन है, सलाबा है, उसको ऊपर नहीं चढ़ने देते, ताकि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो डैम्प डैम्प ना हो, खराब सलाबा ना उसमें आए। तो वो कैसे बनाते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स, वो भी हम इस शीट में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको ये कि हमने पढ़ना क्या है? यस सर। मतलब हमने जो हमारी वॉल्स हैं, वॉल्स डिफरेंट थिकनेस की वॉल्स हैं, उनकी हमने फुटिंग पढ़नी है। फुटिंग जो सी पढ़नी है, हमने ब्रिक वॉल्स पढ़ रहे हैं तो उसकी हम स्प्रेड फुटिंग पढ़ेंगे। स्प्रेड फुटिंग भी ब्रिक मेजनरी में बनी होगी। और साथ ही साथ जो हम, जब हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं, तो प्लेंथ लेवल में जब हम डीपीसी डालते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स, उसकी भी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे कि डैम्प प्रूफ कोर्स कैसे बनाना है, ताकि ऊपर सीलन ना आए, डैम्पनेस ना आए बिल्डिंग के अंदर, वॉल के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जनरल पढ़ लेंगे। पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, जैसे फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होती है, जो लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो ऊपर जो सारा स्ट्रक्चर है उसका लोड ट्रांसमिट करता है ग्राउंड सरफेस के ऊपर। और ये जो सी चीज फाउंडेशन होती है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द ग्राउंड होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि जो सारा स्ट्रक्चर का लोड है वो हमारी जो नीचे ग्राउंड है उसके ऊपर ट्रांसमिट करता है। उस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। बिलो ग्राउंड लेवल कंस्ट्रक्ट करी जाती है ये। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब हम यस पढ़ेंगे, सर। अब हम पढ़ेंगे यस सर। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब स्टूडेंट देखो फुटिंग्स अलग अलग तरह की होती हैं। जो हमने ड्राइंग में पढ़नी है, ड्राइंग में हमने स्प्रेड फुटिंग ही पढ़नी है। स्प्रेड फुटिंग वो भी हमने क्या पढ़नी है, मेजनरी की फॉर्म में। मतलब जो ब्रिक, जो हमारी वॉल बनी हुई है ऊपर, वो चाहे अलग अलग वेरिएबल थिकनेस की है, तो उस वॉल की थिकनेस के हिसाब से उसकी हमने फाउंडेशन पढ़नी है, फाउंडेशन की ड्राइंग पढ़नी है। और जो फाउंडेशन है वो स्प्रेड फुटिंग है, जो कि ब्रिक मेजनरी में बनी हुई है। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। अब यस स्प्रेड सर। फुटिंग, अब स्प्रेड फुटिंग स्टूडेंट होता क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। इन दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन द बेस ऑफ द फाउंडेशन व्हिच ट्रांसमिट द लोड टू द सॉइल इज मेड वाइडर। इसमें क्या करते हैं, जो बेस जो सा होता है, मतलब इस फाउंडेशन का जो लोअर मोस्ट पार्ट्स होते हैं, निचले पार्ट्स, इनको क्या करते हैं, वाइड बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं। जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी जो फाउंडेशन है उसको चौड़ा करते जाते हैं, उसको वाइड करते जाते हैं, ताकि जो लोड जो सा सुपर स्ट्रक्चर का है वो निचले ज्यादा एरिया पे ट्रांसमिट हो, वाइड एरिया पे ट्रांसमिट हो, ओवर लार्ज एरिया। क्लियर है ये? यस सर। अब स्टूडेंट ये क्या है, ये एक टाइप की शैलो फाउंडेशन ही है। हम, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पढ़ोगे थ्योरी में, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन। ये शैलो फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग जो सी है शैलो फाउंडेशन में आती है, जो कि जो ऊपर का लोड है, स्ट्रक्चर लोड है, वो ओवर द लार्ज एरिया के ऊपर ट्रांसमिट करती है एट शैलो डेप्थ। मतलब इसमें बेसिकली शैलो फाउंडेशन में होता क्या है, जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की, वो क्या होती है, यहाँ विड्थ ऑफ फाउंडेशन के बराबर होती है, या विड्थ ऑफ फाउंडेशन से कम होती है। ये आपको ड्राइंग में पता लग जाएगा आगे।
ठीक है, Yes, क्लियर। sir. अब ओके सर। डिफरेंट टाइप्स की स्प्रेड फुटिंग्स होती हैं। वॉल फुटिंग हो गई, जैसे कोई ब्रिक की वॉल बना ली हमने, 300 mm की बना ली, 400 mm की बना ली, 500 mm की बना ली। अब उसके नीचे जो स्प्रेड फुटिंग डलेगी वो वॉल फुटिंग कह देंगे उसको हम। फिर उसके बाद इन्वर्टेड आर्च फुटिंग्स। अब जैसी ये फुटिंग्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती है, आर्च पैटर्न में डाली जाती है, आर्च उल्टी करके रिवर्स करके डाली जाती है। उसके बाद रीइंफोर्स कंक्रीट फुटिंग्स। अब जैसे कंक्रीट की फुटिंग होती है, जैसे सीमेंट कंक्रीट आपको आगे पढ़ाएंगे जब आप थर्ड ईयर में हो जाओगे, तब आपको ये रीइंफोर्स कंक्रीट फुटिंग्स पढ़ाएंगे। कंक्रीट में सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील डलता है और उसको फिर उसकी जो फुटिंग्स बनती है उसको आरसीसी फुटिंग्स कहते हैं। फिर कॉलम फुटिंग्स, अगर सपोज कर लो कोई कॉलम है, जैसे कोई कॉलम आपने बनाया, वर्टिकल लोड कैरिंग मेंबर है, उसमें सरिया डाला गया है, अब वो सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, तो उसकी फुटिंग को भी जौन सा है वो स्प्रेड फुटिंग में ही गिना जाता है, वो भी एक टाइप की स्प्रेड फुटिंग है। पर जो हमने इस थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग की ड्राइंग में फुटिंग पढ़नी है, वो पहली नंबर की फुटिंग है वॉल फुटिंग। मतलब हमारी जो डिफरेंट थिकनेस की ब्रिक वॉल्स रहेंगी, अब उन वॉल्स की कैसे उनकी थिकनेस के हिसाब से जो फुटिंग्स बनाई जाती है, स्प्रेड फुटिंग जो बनाई जाती है ब्रिक मेसनरी की, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे इस शीट नंबर 2 के अंदर। क्लियर है? वॉल फुटिंग Yes, हमारा sir. मेन जो है पार्ट है इसके अंदर जो हमने पढ़ना। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या हम करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम देखो, डायग्राम सबको दिख रहा है? Yes, sir. अब स्टूडेंट ये क्या है, इसका नाम देखो, ब्रिक मेसनरी स्प्रेड फुटिंग फॉर ब्रिक वॉल। अब स्टूडेंट देखो, अब सपोज कर लो ये कोई आपकी ब्रिक वॉल है, ऊपर ये आपका ग्राउंड लेवल है। क्लियर है, दिख रहा है सबको? ये ग्राउंड लेवल है, क्लियर है, ये यस ग्राउंड सर। लेवल है और ये प्लिंथ का लेवल है। अब प्लिंथ लेवल के ऊपर थिकनेस ऑफ द वॉल, अब सपोज कर लो अगर आपने 300 mm की वॉल बनानी है, तो उसकी थिकनेस ऑफ द वॉल क्या रहेगी, 300 mm, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये आपकी यस Yes, सर। sir. ये आपकी वॉल है, वॉल यस का सर। टी क्या चीज है, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल, चाहे वो 200 mm हो, चाहे 300 mm हो, चाहे वो 400 mm हो, चाहे 500 mm हो। टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल, थिकनेस ऑफ द वॉल अबव प्लिंथ, ये प्लिंथ लेवल है। दिख रहा है आपको ये सबको, ये प्लिंथ लेवल है। क्लियर है? यस सर। Yes, और ये जो इसके नीचे प्लिंथ के नीचे क्या लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। क्लियर है? यस सर। अब इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी पार्ट है, सारा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये आपको दिखता है। कोई अगर वॉल कंस्ट्रक्ट करें हम, ये ट्रेडिशनल वॉल है, ट्रेडिशनल मेथड है वॉल, मतलब कि जैसे शुरू से पुराना मेथड है वॉल को कंस्ट्रक्ट करने का। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट होता है, वो आपको दिखता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आपको वॉल दिखती है, वो यहाँ से शुरू होती है, ग्राउंड लेवल के ऊपर से। क्लियर है? यस सर। अब ये yes, sir. ग्राउंड लेवल है, ये प्लेंथ लेवल है। जो थिकनेस ऑफ द वॉल है वो अबव प्लेंथ है, मतलब अगर 300 mm की वॉल है, 300 mm की वॉल, मतलब उसकी थिकनेस क्या है, टी, 300 mm, वो अबव प्लेंथ है, ये टी है। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. अब ये यस वॉल सर। है, वॉल के नीचे अब ये ध्यान से देखो, ये सारी जौन सी है स्प्रेड फुटिंग है, ये सारी स्प्रेड फुटिंग है। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो ये वॉल है, अब वॉल नीचे आके देखो, इसकी जौन सी विड्थ है वो बढ़ गई ना यहाँ पे विड्थ, है ना? अब Yes, sir. और नीचे विड्थ बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई ना इसकी वॉल की फुटिंग की। और नीचे आ Yes, जाओ, sir. और नीचे चौड़ाई बढ़ गई, और नीचे आ जाओ, चौड़ाई बढ़ गई। मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो वॉल है, जैसे जैसे हम वॉल की डेप्थ जो वॉल की फाउंडेशन की डेप्थ बढ़ रही है, तो उसकी विड्थ भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं, ये जो वॉल है, इसकी फाउंडेशन जो बनाई गई है, ये जैसे जैसे हम ग्राउंड लेवल से नीचे को जा रहे हैं, वैसे वैसे इस फॉल की जो फाउंडेशन बनाई गई है, ये स्प्रेड फुटिंग, ये स्प्रेड हो रही है, मतलब वाइड हो रही है, इसकी चौड़ाइयां बढ़ रही हैं, विड्थ बढ़ रही है ना? Yes, sir. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग, मतलब इसकी फुटिंग की ये स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? अब स्टूडेंट एक, Yes, sir. अब जो हमने पढ़ना है, ये जो डायग्राम है बेसिकली क्या है, ये क्या है, वॉल सेक्शन बाय थंब रूल। एक, अब देखो, कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, थंब रूल्स होते हैं, जो कि हम दिमाग में रखते हैं, जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फुटिंग किस तरीके की बनानी है। क्लियर है? फुटिंग किस तरीके की बनानी है, मतलब
फुटिंग में फुटिंग की विड्थ क्या रहेगी, फुटिंग की डेप्थ क्या रहेगी, ये इसको कितना हमने डिसाइड करना है। ये कुछ रूल होते हैं जैसे जिनको हम थंब रूल कहते हैं। तो ये जो चीज डिपेंड करती है ये थिकनेस ऑफ द वॉल के ऊपर डिपेंड करती है अबव प्लिंथ लेवल। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. अब सपोज कर लो अगर आपकी वॉल की थिकनेस जौन सी है अबव प्लिंथ, अब पहले तो ये प्लिंथ लेवल देखो, ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है। ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल में 400 mm से 600 mm का फर्क होता है ट्रेडिशनली, मतलब कि पुराने तरीके के हिसाब से। क्लियर है ये सारा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये सारी ब्रिक मेजनरी की हो रही है। अब इसके अंदर देखो ये टेपर लाइनें मारी हुई है ना, डबल लाइनें टेपर मारी हुई है ना, ये मारी हुई है सारी टेपर लाइनें। Yes, sir. ये टेपर लाइन है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन में। ये ब्रिक मेजनरी का साइन कन्वेंशन है, मतलब जब हम ब्रिक मेजनरी जहाँ पे करते हैं वहां पे हमने कैसे शो करना है, ऐसे डबल लाइन मारनी टेपर 45 डिग्री पे इक्वली स्पेस करके अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये सारी ब्रिक मेजनरी है, मतलब ईंटों की चुनाई है सारी। Okay, sir. ठीक है, तो आपने साइन कन्वेंशन भी अब साथ के साथ यूज करने हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के यूज होते हैं। तो अब ये देखो, अब देखो प्लिंथ के ऊपर देखो ये प्लिंथ का लेवल है और ये ग्राउंड का लेवल है। क्लियर है? क्लियर है? अब प्लिंथ लेवल के ऊपर Yes, वॉल की sir. थिकनेस कितनी है, टी। अगर सपोज कर लो प्लिंथ लेवल के ऊपर वॉल की थिकनेस कितनी है, टी। टी मतलब टी 200 mm भी हो सकता है, हमने सारा काम mm में करना है। 200 mm भी हो सकता है, 300 mm भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, जितना मर्जी हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना Yes, है, sir. जो इसके नीचे ये जो इसका स्टेप है, देखो इसकी विड्थ कितनी रहेगी, जितनी ऊपर वॉल की थिकनेस है उसमें 100 mm और ऐड कर देना है।